नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति पद के लिए अधिसूचना जारी कर दी और अब देश के सबसे ताकतवर आदमी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी के साथ अब सभी पार्टियां और नेता रणनीति बनाने में जुट गए। खास बात यह है कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो जाएगा। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार अगले राष्ट्रपति का चुनाव मौजूदा कार्यकाल के खत्म होने से पहले होना चाहिए। इसीलिए हम आज आपको इस राष्ट्रपति चुनाव की सारी प्रक्रिया को समझाते हैं कि कैसे होता है चुनाव, कैसे वोटों की गिनती होती है और कौन कौन वोट देता है और कौन इसका अधिकारी होता है। अगर आप जानते हैं या नहीं जानते तो हम बताते हैं कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के जरिए होता है, जिसमें सांसद और विधायक वोटिंग करते हैं। चुनाव आयोग की देखरेख में ये पूरी प्रक्रिया होती है। अब सवाल बनता है कि क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज। ये ऊपरी और निचले सदन के चुने हुए सदस्यों से मिलकर बनता है। साथ ही इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के चुने हुए सदस्य भी शामिल होते हैं। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो इस चुनाव में 4,896 मतदाता होंगे। इनमें 543 लोकसभा और 233 राज्यसभा सांसद, सभी राज्यों के 4,120 विधायक शामिल हैं। सांसदों और विधायकों की तरफ से डाले जाने वाले वोट की कीमत 1 से ज्यादा होती है। एक और जहां लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वोट की कीमत 708 होती है, वहीं विधायक के वोट की कीमत राज्यों में जनसंख्या की गणना पर निर्भर करती है। अब हम बताते हैं कि कैसे एक विधायक के वोट की कीमत का पता लगाया जाता है। एक विधायक के वोट की गणना के लिए राज्य की जनसंख्या का विधानसभा में विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। इस नतीजे का भाग आगे 1000 से किया जाता है। राज्यों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की कीमत सबसे ज्यादा 208 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 8 है। इस लिहाज से राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के मतों की कीमत 5,59,408 है, जबकि विधायकों के मामले में ये संख्या 5,49,495 पर है। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज का आंकड़ा 10,98,903 पर पहुंच जाता है। अब हम बताते हैं कि कैसे होती है राष्ट्रपति की जीत। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चले कि बहुमत के आधार पर ही उम्मीदवार विजयी नहीं होता, बल्कि उन्हें वोट का खास कोटा हासिल करना होता है। गणना के दौरान आयोग सभी इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ से पेपर बैलेट के जरिए डाले गए सभी वैध मतों की गिनती करता है। उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 50% और एक अतिरिक्त वोट हासिल करना होता है। आम चुनाव में मतदाता एक पार्टी के उम्मीदवार को वोट देते हैं, वहीं इलेक्टोरल कॉलेज में वोटर बैलेट पेपर पर पसंद के क्रम में उम्मीदवारों का नाम लिखते हैं। ये तो हो गया राष्ट्रपति चुनाव का गणित। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो आप जान गए। अब हम बताते हैं कि कौन लड़ सकता है चुनाव। कौन लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव, ये तो आप जानते ही होंगे कि जब सरकारों ने चुनाव में सुधार करना शुरू किया तो कई संशोधन के साथ कई नियम बदले गए। ठीक उसी तरह राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर संविधान में कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल से अधिक होनी चाहिए, चुनाव लड़ने वालों में लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए, इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक विधायक और एक सांसद के वोट की कीमत क्या होती। इसी के साथ हम ये भी बता देते हैं कि विपक्ष शून्य है और बीजेपी अपने हिसाब से अपना आदमी चुनकर राष्ट्रपति बना सकती है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन होगा भारत का राष्ट्रपति। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी किसी मुस्लिम को बनाएगी, तो कुछ का कहना है कि किसी सरदार को बनाएगी। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि 2014 के बाद से बीजेपी वही कर रही है जो किसी ने सोचा नहीं। जैसे 2017 में अचानक से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति और वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति चुना गया, उसी तरह अब इस चुनाव में सब अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन होगा, और ये बात मोदी शाह ही जानते हैं। जानकारों की माने तो बीजेपी महादलित या आदिवासी शख्स को चुनाव में उतार सकती है, और ये चेहरा दक्षिण के महादलित या आदिवासी हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई लोगों का कहना है कि पंजाब पर शाह और मोदी काफी फोकस कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद सिख समुदाय में बीजेपी के प्रति गुस्सा ज्यादा है, ऐसे में बीजेपी इन पर दांव लगा सकती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अब बाजी पलट चुकी है और खाड़ी देश के मुस्लिम काफी गुस्से में हैं।
कई देशों ने राजदूतों को बुलाकर अपना विरोध जताया। ऐसे में मोदी शाह खाड़ी देशों और देश के मुसलमानों को कुछ संदेश दें और इस वजह से देश का अगला राष्ट्रपति कोई मुस्लिम हो सकता है और इस पर काफी लोग सहमत हैं। ऐसे में बीजेपी जिन नामों पर चर्चा कर रही है उनके नाम हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्तार अब्बास नकवी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और मोदी शाह क्या करते हैं। Now, coming to the electoral college again, as per Rule 40 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules, 1974, the Commission maintains a list of members of the electoral college, as referred to in Article 54, with their correct up-to-date addresses and for the purposes of presidential elections. A copy of the electoral college is also being uploaded on the Commission's website. So anybody can see who is the member state-wise. That is all on the Commission's website. We'll be posting it. And there are certain, in this list, we will require to update it because there are elections which are taking place for the Rajya Sabha to the 55 positions, result of whom is coming before the presidential election date. It is similarly, the voter list would be updated as and when the term of these MPs happen and they will be part of the voter list. Similarly, in legislative assemblies also, wherever there are by-elections, and if the results come before the date of voting, their names would also be added in the voter list as a supplementary list, and all of that will also be put on the website of the Commission. Further, this voter list is also available if anybody wants to keep it as a record for ₹300 at our counter, which is set up in our Commission, but it's available on our website as well. As regards the date of polling, candidate can authorize a representative to be present at the time of polling and at the place fixed for counting. Or this has to be informed to us in advance so that the representative can be approved. About the place of voting for the MPs and MLAs. Normally, MPs are expected to cast their votes at the place of polling in the Parliament House, New Delhi. And similarly, members of the state legislative assemblies are also expected to cast their vote in the respective assemblies. However, if there is an emergency or there is some requirement, prior approval से voting location, किसी भी voting location पर MPs and MLAs दूसरी अपने वोट को डाल सकते हैं, बट इसके लिए कम से कम 10 दिन पहले आयोग को सूचना देनी पड़ेगी ताकि उनके वोट की व्यवस्था उस चेंज स्थान पे की जा सके।